दर्शकों, आपका स्वागत है। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 अनाड़ी। आप हमसे पिछले 6 दिनों से जुड़े हैं। टुडे इज 7th डे, डे 7। दर्शकों, आज मैं आपसे अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। दर्शकों, पिछले 20 सालों से, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं winnerquota.com और winnersquota.com, जिससे अगर आपने देखा हो तो मेरे बारे में जान पाए होंगे। प्लस एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव कम टू नो about me through the episode, the promo which we have shown on television. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक्स मंगाई हैं, सीडी उनके पास है, उससे भी आपको मेरे अनुभव और तरीके के बारे में, जिस ढंग से हम सिखाते हैं, काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लग ही गया होगा। और ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा तभी लग रहा है। इसके बाद मैं आपको जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, पिछले 20 सालों में मैंने महसूस किया है कि हिंदुस्तान में बहुत कम परसेंटेज of people, very few people, very few people, I would say repeatedly, I was using the word so that you understand what do I mean to say, अंग्रेजी बोल पाते हैं। जब मैंने इसका एनालिसिस किया, जब इसका विश्लेषण किया, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे एक ही कारण है कि हम अंग्रेजी या तो माहौल से ही सीख सकते हैं, जैसे कि हमारे एपिसोड प्रोमो में दे भी रखा है। जैसे कि आप हिंदी बोलना सीखते हैं सुन के कहीं, या हिंदी या कोई भी भाषा, गुजराती, मराठी, बंगाली, whatever language you have as your mother tongue, you learn the first language through your environment. या तो इंग्लैंड अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, where the people speak in English only, या फिर हम जिस तरह से सिखा रहे हैं एक एक करके हर बात को कहना। तो मैं ज्यादा मेथोडोलॉजी के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इसकी चर्चा हम कई बार करते आ रहे हैं, हमारे प्रोमो में भी बता रखा है, वेबसाइट में भी दे रखा है। जो मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि 3 कैटेगरी के लोगों को मैंने महसूस किया है हिंदुस्तान के अंदर हैं। एक वो लोग जो एक खास उम्र पार कर चुके हैं, 40-45 साल के ऊपर। उनके जीवन में एक जरूरत थी, एक सपना था, वो अंग्रेजी बोल सकें, लेकिन किसी न किसी कारण से वो बोलना नहीं सीख पाए, क्योंकि उनको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ी स्कूलों में, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट नहीं था तो लैंग्वेज पे पकड़ नहीं आ पाई, सीख नहीं पाए। वो अगर चाहें तो हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब कभी भी देर नहीं होती, जब जागे तब सवेरा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा शर्म महसूस करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखने में, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं कई स्टूडेंट्स का, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूं, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये इंजीनियरिंग कैसे कर लेते हैं। इनको इतना भी नहीं पता तो ये इंग्लिश मीडियम के बुक्स को कैसे पास कर लेते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। शायद कुछ स्ट्रक्चर से काम चल जाते हैं, या फिर, लेकिन उनको दिक्कत आती है इंटरव्यूज में, जॉब्स में, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है। और ये बात जाननी हो तो मेरे कई डायरेक्टर, सीईओ पहचान के हैं, इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड जिनका है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं हमें लोगों की जरूरत होती है, लेकिन हमें ऐसे कैंडिडेट मिलते ही नहीं है जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जो अंग्रेजी बोलना जानते हो, फ्लुएंटली बोल सके, कम्युनिकेशन स्किल जिनका अच्छा हो। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों है? या तो वो शॉर्टकट से सीखना चाहते हैं? अरे जरा सा कंसंट्रेट कर लीजिए, 15-20 दिन, महीना, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा समय बहुत है ये स्ट्रक्चर्स के लिए। आपने इतने साल लगाए हैं इंजीनियरिंग को पढ़ने में, थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्या जाता है, कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। आपको जब पता लगेगा इस बात को इंग्लिश में ऐसे बोलना है तो आप आराम से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, प्रैक्टिस से फ्लुएंसी आएगी, एनवायरमेंट आपको मिल ही जाएगा, मिल ही जाता है जहां आप वर्क करते हैं। तो उनको शर्म से दूर भागने की जरूरत नहीं है, और अब तो आप ऐसे भी घर बैठ के सीख रहे हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो खुद बोलते हैं, सर हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी, रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी, या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। मैं तो यहां फिर बताऊंगा स्कूल की बात जब करूंगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी बोलते हैं, या जो स्कूल कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं,
80% सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे भी कॉन्फिडेंस से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल के हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, शायद परसेंटेज ढूंढे हिंदुस्तान में तो 1% लोग भी अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। आज डे 7 है, फर्स्ट चैप्टर लेने से फर्स्ट चैप्टर हमारा होमवर्क का है। मैं उन सब स्टूडेंट्स लर्नर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, किताबें निकाल लीजिए, आप भी अपना होमवर्क चेक कीजिए। मुझे बार बार हर बार कहने की जरूरत नहीं है कि होमवर्क करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके सबूत हैं विद्यार्थी जो देखते देखते इनके चेहरों पे आत्मविश्वास, इनके फ्लो में आप खुद परिवर्तन देख सकते हैं। जब ये आए थे दे वर जस्ट कंफ्यूज, दे वर जस्ट नर्वस, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, बट देखते देखते कुछ ही दिनों में इनका आत्मविश्वास देखने लगेगा। करेक्टनेस, प्रिसीजन, यू कैन सी विद योर ओन आईज, एक्सपीरियंस द ट्रुथ। तो हम होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, आप भी ले लीजिए। कमल। यस सर। क्या तुम सब कुछ खाते हो? डू यू ईट एवरीथिंग? राइट। वह रोज समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। He doesn't read newspaper daily. वेरी राइट। नेक्स्ट। तुम अच्छा वर्णन कर रहे हो। You are describing well. गुड। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। We have been sitting here since morning. करेक्ट। मैं उसे मना नहीं करता हूँ। I do not refuse him. राइट। नेक्स्ट। क्या वह खर्राटे ले रहा है? Is he snoring? राइट। नेक्स्ट। वह अच्छा नहीं गाता था। He did not used to sing well. ओके। नेक्स्ट। तुम सभी को पीटते थे। You used to beat एवरीवन। everybody. या एवरीवन। नेक्स्ट। वह अपने कपड़े सुखा रहा है। He is drying his clothes. राइट। नेक्स्ट। क्या तुम व्यक्तियों की तुलना करते हो? Do you compare people? वेरी राइट। नेक्स्ट। हम पुल पार कर रहे हैं। We are crossing a bridge. वेरी राइट। नेक्स्ट। माँ अपने बच्चे को चूमती है। Mother kisses her child. वेरी राइट। नेक्स्ट। मैं आशा करता हूँ। I hope. वेरी गुड। नेक्स्ट। तुम मेरा बहुत ख्याल करते हो। You look after care me very much. नहीं, एक ही बोलिए, यू लुक आफ्टर मी वेल या यू टेक केयर ऑफ मी वेल। You look after me very well. वेरी गुड। नेक्स्ट। वह अपना वाक्य नहीं दोहराता था। He did not used to repeat his sentence. वेरी गुड, बहुत अच्छा फ्लो बढ़ रहा है आपका। नेक्स्ट। Finish. वेरी गुड। द वे यू हैव स्पोकन इन अ नाइस नेचुरल फ्लो शोज योर कॉन्फिडेंस, योर फ्लुएंसी, योर इंप्रूवमेंट। ग्रेट। अब हम अगला भाग ले लेते हैं और वह है न्यू चैप्टर। दर्शकों आप भी तैयार हो जाइए न्यू चैप्टर के लिए। कौन से पेज नंबर पे है? Page number 27. पेज नंबर 27 एंड द रूल इज प्रेजेंट परफेक्ट। हम रूल को पर इतना ध्यान पहले भी बोल चुके हो नहीं लेते हैं। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? Practical. प्रैक्टिस प्लस इस तरह के वाक्य जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं। हमारे लिए रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आइडेंटिटी, कि इसकी पहचान क्या है। आप हिंदी सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में हिंदी में सब जानते हैं। लिया है, चुका है, गया है, मिला है, सोचा है, बताया है। सिर्फ लिया है चुका है नहीं, जहां भी है आए, ता है या रहा है के अलावा, आता है जाता है आपने पढ़ा, से रहा है आपने पढ़ा, लेकिन जहां भी ता है रहा है के अलावा है आए, जैसे दोबारा बताता हूं, आया है, गया है, मिला है, सोचा है, बताया है, ये सारे वाक्य इसी कैटेगरी में आते हैं। ये अभी अभी कार्य को पूर्ण होने को दर्शाते हैं। The activity has just completed. So rule is again very simple. We are learning the very basics. Sometimes we start believing that why I am teaching all these things, you must know all these things. You are all grown up, you have passed your schoolings. But as you know, I have just spoken to my audiences also that I feel surprised when I find that the students do not know, either they forget it or I just don't know the reason. So let's start with the rule, how to say these sentences in English. Excuse me sir, मुझे एक सेंटेंस की हिंदी चाहिए। वह मुझे कभी ध्यान से नहीं सुना करता था। तो ये तो आपको अभी कल ही बताया ना, He didn't used to listen to me carefully. ये सुना करता था, सुनता था, एक ही बात है। ये अच्छा सवाल पूछा है, मुझे ये बताना ठीक लग रहा है कि आता था जाता किसी जगह, किया करता था, आया करता था, बताया करता था, ये भी इसी कैटेगरी में कवर होगा। शायद चांस की बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और शायद आइडेंटिटी में दे भी रखा होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा सवाल है। और सुना करता था और सुनता था, एक ही बात है। अच्छा सवाल है, आई अप्रिशिएट योर अटेंटिवनेस। ऐसा सवाल किसी के मन में आए, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, वी आर हियर टू लर्न, राइट। तो अब हम आते हैं रूल के ऊपर। दर्शकों में बता दूं, ये रूल बहुत आसान है। सब्जेक्ट, कर्ता, जो भी करने वाला, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। इसके साथ सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यू मस्ट नो द 3 फॉर्म्स। और अगर आप में से किसी को दिक्कत हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आगे के पेजेस में पेज नंबर 31 एंड 32
हाँ 32। मैं 2 पेजेस में वर्ब की 3 फॉर्म दे रखी हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब के अंत में ईडी लगता है, उनको हमने इनमें इंक्लूड नहीं किया। इसलिए अगर आप ये 2 पेज याद हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए दर्शकों, आपको पूरी डिक्शनरी के 3 फॉर्म्स याद हो गई, राइट? क्योंकि बाकी सबके साथ ईडी लगता है, इनके साथ ईडी नहीं लगता है, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो अब हम अभ्यास पे आते हैं। पहला कमेंट स्टार्ट कीजिए। यस सर, वह वापस आ गया है। He has come back। गुड, नेक्स्ट। He has not come back. इंटरोगेटिव। हैज ही कम बैक? वेरी गुड, नेक्स्ट। तुमने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया है। You have sold your old scooter. नेगेटिव। You have not sold your old scooter. Have you sold your old scooter? मैंने निर्णय ले लिया है। I have taken decision. I have not taken decision। राइट, Have I taken decision? नेक्स्ट। बच्चे स्कूल चले गए। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। वेरी गुड, नेक्स्ट। Children have not gone to school. राइट, Have children gone to school? गुड, उसने तुम्हें बता दिया है। He has told you। राइट, He has not told you. गुड, नेक्स्ट। Has he told you? वेरी गुड, नेक्स्ट। Finish. Finish, sir। तो आपने देखा बहुत आसान थे। यू नीड टू लर्न द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स Yes, and that will really help you to make the sentences more easily, comfortably, right? दर्शकों, आपने देखा नया रूल बहुत आसान है, आपको बस इनको अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा बोलने में काम आता है। कोई भी कार्य अभी भी पूर्ण हुआ हो, आपने उदाहरण देखे लिए, बुक्स में भी आपके दे रखे हैं, आप उसका एक्सरसाइज कर ही लेंगे, कर ही रहे हैं, आप भी साथ के साथ अभ्यास कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। रोज रोज ये याद दिलाने की आवश्यकता शायद नहीं है। दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, हमारा अगला पार्ट है एबीसी का 2020। आज कमल का टर्न है। कमल 20 बगे। एज ए बॉलिंग, as a ball, you can understand 20 sentences like a ball. The student will bat with their efficiency, with their skill. If they are not able to answer well, they are out. आप भी समझ लीजिए, आप भी इसके खिलाड़ी हैं, आप भी हमारे साथ बैठे हैं। कमल के सवालों का जवाब आप देंगे और सोचेंगे कि मेरा जवाब होता तो क्या होता। बोलना जरूरी है, बोलने से अभ्यास होगा। तो कमल, आप स्टार्ट कीजिए। क्या वह तुम्हें अपने मित्रों में गिनता है? Does he count you among his friends? वह आजकल सिक्के इकट्ठे कर रहा है। He is collecting coins nowadays. गुड, तुम मुझे अक्सर धोखा देते हो। You often cheat me? राइट, क्या वह तुम्हारे लिए पानी ला रहा है? Is he bringing water for you? ओके, तुम बहुत अच्छा नाच रहे हो। You are dancing well। गुड। बच्चों ने गुब्बारे फुला लिए हैं। Children have blow up the balloon. ब्लोन अप द बलून्स। Blown up the balloon. नेक्स्ट, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? Have you done your homework? गुड, उसने अभी तक दवा नहीं ली है। He has not taken his medicine till now. वेरी वेरी गुड, क्या तुम रोज पूजा करते हो? Do you worship daily? वेरी गुड, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। I am asking you. वेरी गुड, तुम बहुत देर से शोर मचा रहे हो। You have been making a noise for a long time. गुड। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं? Is your father come back? वेरी गुड, वह कार चलाना नहीं जानती है। She does not know how to drive a car. वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? वेरी वेरी गुड, मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। I have divided into 2 parts. वेरी गुड, हम उसे भूल चुके हैं। We have forgotten him. वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या तुमने फीस जमा करा दी है? Have you deposited your fee? डिपॉजिटेड। Deposited. हम हर साल नए कीर्तिमान बनाते हैं। We make sorry. out. We make new records New record. every year. Next, वह सुबह से मुझे फोन कर रहा है। He has been calling me up. since morning। up लगाना जरूरी है because calling नहीं तो बुलाना हो जाएगा। He has been calling me up since morning. Next, तुम रोज मेरे भाई से मिलते थे। You used to meet my brother daily. very good. Next, फिनिश सर। very good flow. With you really have done a good job. ये बहुत difficult exercise है ABCD 2020 जिसमें आपको imagine करके एकदम बोलना होता है। That shows your skill is gaining lot of improvement. Well, that's all about it. तो दर्शकों, अगला पार्ट हमारा है एक्शन वर्ड्स। इसकी इंपॉर्टेंस हम जानते ही हैं। वर्ब्स एसेंशियल वोकैबुलरी का पार्ट हैं जो हमने इसमें आपको दी है किताब में, बहुत काम के हैं। हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आपको हेल्प करूंगा इंप्रूव करने के लिए, हालांकि इसमें मेंशन भी है।
तो कमल स्टार्ट कीजिए। यस सर। डेवलप, विकास करना। डेवलप, Develop. नेक्स्ट वर्ड Forbid, मना करना। फॉरबिड, Forbid. अनाउंस, घोषणा करना। अनाउंस, Announce. Celebrate, मनाना। सेलिब्रेट, Celebrate. कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट, Construct. नेक्स्ट डिलीवर, देना। डिलीवर, Deliver. नेक्स्ट चेज, पीछा करना। चेज, Chase. नेक्स्ट अपीयर, प्रस्तुत करना। अपीयर, Appear. Entertain, मनोरंजन करना। एंटरटेन, Entertain. जर्क, झटका। झटका देना। जर्क, Jerk. Remember, याद करना। रिमेंबर, Remember. फ्लो, खेत जोतना। खेत जोतना। फ्लो, Flow. नेक्स्ट रिजर्व, आरक्षित करना। रिजर्व, Reserve. नोट, गिटार बांधना। के साइलेंट एज में नॉट, Not. ऑपरेट, चलाना। ऑपरेट, Operate. नेक्स्ट Murmur, बड़बड़ाना। मर्मर, Murmur. नेक्स्ट रिग्रेट, खेद प्रकट करना। रिग्रेट, Regret. नेक्स्ट Shake, हिलाना। शेक, Shake. सरप्राइज, आश्चर्य करना। सरप्राइज, Surprise. स्प्रिंग, उछालना। स्प्रिंग, Spring. नेक्स्ट फिनिश। वेरी गुड। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जो अगला भाग है। दर्शकों, आप भी बोलने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो वाक्य हैं जो अभी तक आपने पढ़ चुके हैं, रूल्स के अंतर्गत, स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत। इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, दिनचर्या में आप कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ वाक्य चुने हुए जो हमारे मन में आए, दिमाग में आए, क्योंकि संख्या अनलिमिटेड हो सकती है, तो जो दिमाग में आए, कुछ है जो हर बार आपको, यही बात हम कहते हैं उनकी एबिलिटी के बारे में। तो देखिए और आप भी साथ साथ बोलिए। स्टार्ट। ओके सर। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? Have you taken your breakfast? नेक्स्ट, Do you listen to FM radio? डू यू लिसन टू FM रेडियो? Do you listen to FM radio? आर यू वेटिंग फॉर मी? आर यू वेटिंग फॉर मी? Are you waiting for me? नेक्स्ट, Is it raining outside? इज इट रेनिंग आउटसाइड? Is it raining outside? नेक्स्ट, हैज मेड डन हर वर्क। हैज मेड डन हर वर्क? Has made done her work? नेक्स्ट, डू यू हेल्प योर मदर इन किचन वर्क? डू यू हेल्प योर मदर इन किचन वर्क? Do you help your mother in kitchen work? नेक्स्ट, हैव यू प्रिपेयर्ड लंच? have you prepared lunch? Have you prepared lunch? हैव यू गॉट माई पॉइंट? Have you got my point? Have you got my point? Next, He has not arrived or reached till now. he has not arrived till now. He has not arrived till now. आर यू क्राइंग? Are you crying? Are you crying? फिनिश। Well, so very useful word sentences. दर्शकों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। So दर्शकों, as usual हमारा लास्ट पार्ट है थॉट फॉर द डे, विच यू रियली लाइक इट। आज का थॉट फॉर द डे है, जरा बताइए। डू यू रियलाइज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इज नॉट रियलाइजिंग योर ओन स्ट्रेंथ? Do you realize your greatest weakness is not realizing your strength? I repeat, do you realize that your greatest weakness is not realizing your strength? दर्शकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा, whenever I take the part of personality development in my institute, I take my first chapter and ask my students who come to me, write down your strengths and weaknesses. Many of the students do not know about their strengths and weaknesses. They just don't know. They have never thought about it. I just say, if you just don't know about your strengths and weaknesses, how can I help you to improve your personality? So I would like to tell you the most important thing. सबसे जरूरी बात ये जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग टैलेंट है और वो हर व्यक्ति से भिन्न है। आप अपने बारे में जरूर सोचिए, जानिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। लेकिन यहाँ हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पूरा कोर्स के रूप में, करिकुलम के रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में लेने की बात नहीं करके इसी थॉट फॉर डे की बात अगर करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी कमजोरी, अगर कोई ये जानता है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है, अगर उसको ये पता ही नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप में वो स्ट्रेंथ है लेकिन उसका आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसका उपयोग भी नहीं ले पा रहे हैं, उसका सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको ग्रूम ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कितनी इज हाउ अनफॉर्चुनेट इन सिंपल वर्ड्स।
तो उसको रियलाइज कीजिए, ये आज का थॉट फॉर डे है। अपने आप से पूछिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उनको फर्दर स्ट्रेंथन कीजिए, वीकनेसेस को कम कीजिए, घटाइए, डिमिनिश कीजिए, एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी डे बाय डे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, आपके सैकड़ों हजारों SMS की संख्या हमारे पास आ रहे हैं, तो अंत में आपको इतना ही बोलूंगा, आप हमसे इस तरह से जुड़े रहिए। अधिक से अधिक संख्या में आपके प्रोत्साहन की हमें जरूरत है। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो बताइए अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, उनको भी एडवांटेज मिले। डेफिनेटली उनको पसंद आएगा। और हम जिस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप डेफिनेटली महसूस करेंगे कि अंग्रेजी का जहां तक सवाल है, इट यू विल फील इट, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, एंड डेफिनेटली दैट विल बी अ बून टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है, दैट इज रियली अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। 1990 यानी पिछले 20 सालों से आप विनर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट नाम की संस्था में सफलतापूर्वक अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। सर, आपने हजारों का सपना साकार किया है, उनका भविष्य बनाया है और बहुत नाम कमाया है। और संस्थानें जहाँ पे लोग मुफ्त में भी नहीं सीखना चाहते, वहाँ आपसे सीखने के लिए एडवांस में आपको फीस दे देते हैं। ऐसा क्या है सर आपके पास? सच की ताकत, द पावर ऑफ ट्रुथ। और अंग्रेजी सीखने के संदर्भ में सच का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? मुझे प्यास लगी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी चाहिए। यही है हमारा सच। आपको प्यास लगी थी, आपको पानी चाहिए। सिर्फ पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है। You can quench your thirst with water only. Our methodology is just like water to a thirsty person. Well, that's amazing. डिम्पल, ये एक पेपर है, इसमें हिंदी के कुछ वाक्य हैं। You just go to the people of different walks of life. उनसे पूछिए कि इनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। It will be really eye-opening for you. Oh, really? हम लोग आपको कुछ लाइंस देंगे हिंदी में, आपको उनको हमें इंग्लिश में बताना होगा, ठीक है? वह तुम्हारा मकान ढूंढ नहीं पाया होगा। He couldn't have searched your home. तुम्हें वापस जाना पड़ा होगा। You might have gone back. ओके, उसे वहाँ पैदल जाना पड़ता है। He used to go by walk at that place. ओके। क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? नहीं। जर्मन? नहीं। इंग्लिश? थोड़ी थोड़ी। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी ही जानते हैं। सही अंग्रेजी सीखिए, पूरी अंग्रेजी सीखिए। आप बोलेंगे आत्मविश्वास से और फ्लुएंटली। मैं आनंद पी आहूजा आ रहा हूं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने इन रियलिटी शो ABC क्रिकेट। आप भी किताब मंगाइए और शामिल हो जाइए, कुछ बन दिखाइए। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान